राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने आज अपने आवास पर केंद्रीय विद्यालय को लहरियासराय की जगह पटोरी ले जाने और एम्स निर्माण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। और क्या कुछ कहा मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने, आइए सीधे चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रामनगर ITI है उसके अंदर, और वहाँ चला भी। जब हम हट गए, अब हम MP नहीं रहे, तो उसके बाद उसको ज़मीन नहीं दिया बिहार सरकार ने, और उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया एयरपोर्ट। तब से वो एयरपोर्ट पे चल रहा था, और हम लोग प्रयास कर रहे थे कि लहरियासराय हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द कहीं भी मिल जाए। तो बीच में तारालाई में ज़मीन उपलब्ध कराया गया। अब किस कारण से वहाँ नहीं बना मुझे नहीं मालूम, हालांकि तारालाई शहर से बहुत करीब होता। तो मेरा मानना है कि केंद्रीय विद्यालय 2 को हेडक्वार्टर में रहना चाहिए, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या डिफेंस में काम करने वाले नौजवान हैं, उनके बच्चे हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, कॉरपोरेशन में काम करने वाले, बैंक्स में काम करने वाले, उनके बच्चे आराम से पढ़ते। अब यहाँ से किसी बच्चे का पढ़ेंगे तो यही लोग, ऐसा नहीं है कि ये आम आदमी के लिए नहीं है ये स्कूल, लेकिन उनको जाना पड़ेगा। यहाँ से कितना किलोमीटर आप देख लें। और सबसे जो ऊंची बात ये हो रही है कि जो अभी एडमिशन वहाँ हुआ या हो रहा है, वो बच्चे वहाँ नहीं पढ़ेंगे, उनको जाना है एम्स के में जो केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। और जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं केंद्रीय विद्यालय 2 में एयरपोर्ट पर, वो बच्चे जाएंगे पढ़ने पटोरी में। तो हमारे पास तो पेरेंट्स आए हैं, उन्होंने शिकायत किया कि ये बहुत तकलीफ दे है, इसको किस तरह से फिर सरकार कैसे सोचती है। लेकिन जो अब खबर आ रही है कि वो लड़ रहा था, उसके गांव कट रहा था, वो अपने इलाके के लिए लड़ रहा था, लड़ाई कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। तो जो भी अगर गलत किया, रिवॉल्वर उठाया या जो कुछ उठाया, उसको गिरफ्तार करते, उस पर मुकदमा चलाते, तुझे सज़ा होती वो देते। मतलब ये कहाँ से परमिशन हो गया कि किसी के हाथ में अगर पिस्टल है भी है, वो सरेंडर कर रहा। यहाँ तो सरेंडर करवाया JP ने, गांधी ने, बहुत लोगों का, महात्मा गांधी। वो हथियार रख, अभी भी हथियार, जो नक्सल लोग हथियार डाल देता है, उसकी आम माफ़ी हो जाती है। तो अगर कोई नौजवान कोई भी हो, मैं एक का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में बहुत हो रही है, और मेरा बिहार भी उसी राह पे निकल चुका है। कई राज्यों में इस तरह का काम हो रहा है। तो अगर कोई भी नौजवान सरेंडर करता और ईमानदारी से अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता, तो उसको मौका मिलना चाहिए, उसको जिंदा रहने का अधिकार है। और कभी किसी के पैर में गोली मार दिया, किसी के कमर में गोली मार दिया, किसी को जिंदा रहने का अधिकार छीन लिया, ये कहीं भी इंसानियत से अलग है। ये हाँ, क्राइम पे कंट्रोल करिए, जो क्रिमिनल्स हैं पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए, जेल भेजिए, कानून है, जुडिशरी है, फैसला करेगी, सज़ा होगी उसको। पुलिस का काम है कैद करना, पुलिस का काम है कैद करना, पुलिस का काम है उसको जुडिशरी के हवाले करना, और फिर आगे काम कानून करता है। जी, आज कोई डिग्री कॉलेज जो खुला है, उससे पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है, ना कहीं मकान बना हुआ है, ना कहीं जमीन। भाई साहब एक चीज़ बताओ, अली अपने यहाँ बिहार में कितनी यूनिवर्सिटियाँ खुली हुई? क्या आपके पास प्रॉपर इसको वहाँ पढ़ाने के लिए अच्छे प्रोफेसर, लेक्चरर हैं? अपने गिरबान में जाके देखिए।